सो हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह और जो कि हमने शुरू की थी टेस्ट सीरीज़ की जो सीरीज़ शुरू की थी उसी कड़ी में ये चौथी क्लास है और मैं प्लेलिस्ट भी इसका बनवा दूंगा। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले से शुरू करें। पहली क्लास डांस की थी, दूसरी डांस एंड एक्सपोनेंट की थी, तीसरी म्यूज़िक की थी और चौथी म्यूज़िक एंड एक्सपोनेंट की है। और एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट इसलिए करूंगा कि आप इसको सीक्वेंस में देखिए ना, क्योंकि मैं जो पहली क्लास में पढ़ाया हूँ उसका भी यूज़ आपको म्यूज़िक में मिलेगा। डांस और म्यूज़िक एक को रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको पहले पढ़ा बता चुका हूँगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट बस आप लोगों से करूँगा कि उन चीज़ों को जा करके एक बार पहले खुद देख लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। दूसरी बात ये मैं करूँगा कि एक पेन पेपर लेके बैठिएगा, कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ उसको लिखते जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम में बड़ा प्रॉफिट हो। अगर जो लोग कंपाइल वे में इन क्लासेस को भी देख लेंगे ना, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं पर डायरेक्ट मिल जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का आपको, और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको इस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट भी लिया था। मैं ये बताता हूँ कि भाई ये सारे क्वेश्चन पीवाईपी के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इन क्वेश्चन पेपर की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब उन क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में हर एक मतलब जिस क्वेश्चन में एलिमिनेशन से हो सकता है वो मैं टेक्निक भी वहां पे आपको बताते चल रहा हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ज़्यादा समय न लेते हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? किस घराने के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब चीज़ें बटी तो सबके एक एक घराने हो गए, एक एक साइड हो गया, एक एक टाइप के चीज़ें बदल गई, मतलब बन गई। जैसे उसमें बहुत सारे घराने बने, उनका एक अलग अपना तरीका था, उसमें एक अलग म्यूज़िक की टाइप थी, डांस के भी अलग अलग थे। जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई कथक घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, तो उसी टाइप के ये सब भी घराने थे जो कि बहुत पॉपुलराइज हुए, ठीक है। अब उन्हीं कड़ी में ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली ये किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो इसमें है जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना और किराना घराना। तो जो अब्दुल करीम खान थे वो बेसिकली बिलोंग किससे करते थे? किराना घराना से करते थे। अब देखिए मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ, किराना किस साइड में पड़ता है। तो किराना जो अवध वाला बेल्ट है ना, उस साइड पर पड़ता है। अवध वाला बेल्ट जो है ये लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, ये वाला जो बेल्ट है अयोध्या वाला, ये जो काशी से थोड़ा सा हट के हैं, ये सारे बेल्ट जो है ना वो किराने घराने में आते हैं, लखनऊ के इधर वाले। तो जो अवध वाला बेल्ट है उसको किराना घराने में कंसिडर करते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है। दूसरी चीज बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घराने और उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ देता है कि फाउंडर कौन थे। तो अगर बात करें ग्वालियर के, ठीक है, ग्वालियर का जो एरिया है वो ग्वालियर वाला एरिया है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और अगर कुछ इनके फाउंडर की बात करें तो मैं ऐसे आपको बताऊंगा, एच एन एच, एच एन एच कैसे बताऊंगा, एच एन और एच, ठीक है, एच एन एच। अब ये तीन लोग थे, तीन लोग थे, इसका नाम मैं कैसे याद कराऊंगा, हस्सू। देखिए मैं पूरा नाम बताऊंगा पहले, लेकिन याद करने को बता रहा हूं, हस्सू, ठीक है, हस्सू, हद्दू और नाथू, ठीक है। तो अब याद हो गया आपको, नथु और हद्दू, ठीक, याद हो गया आई थिंक कि ये तीन लोग जो थे ये कौन थे, फाउंडर थे किसके, ग्वालियर घराना के, ठीक। यहां पे आपको चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं आगरा के। आगरा कहाँ है? आगरा है उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर से थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे दिल्ली वाले बेल्ट में, तो मथुरा, दिल्ली और आगरा ये एकदम लाइन में पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी बेल्ट में है। अब इनके कौन है, हाजी सुजान खान, हाजी सुजन खान कौन है फाउंडर, हाजी सुजन खान, ठीक है। नथन खान एक्चुअली नाथू खान से भी आप, नाथू खान से भी ले सकते हैं, उस्ताद नाथू खान, ठीक है, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, ये तीन लोग थे। तो इसको एच एन एस से भी ले सकते हैं, एच एन एस, ठीक। ग्वालियर हो गया, आगरा हो गया। अब रंगीला घराना, रंगीला आगरा से ही रिलेटेड रखता है और फैजिया खान थे, ठीक है। तीन घराने हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, जयपुर अतरौली घराना कहां पे बिलोंग करता है, अतरौली, अतरौली कहां, जयपुर में, ठीक है। अलाउद्दी खान, अलाउदिया खान, कौन, अलाउदिया खान थे, ठीक। देखिए बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, क्योंकि याद रखना इतना आसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं किराना घराना। किराना घराना मैंने बताया अवध, अवध से कौन रिलेटेड रखिएगा, रिलेशन रखिएगा, अब्दुल वाजिद वाहिद खान, अब्दुल वाहिद खान कौन थे इसके फाउंडर, अब्दुल वाहिद खान।
तीनों हो गया यहाँ पे, मतलब मेजॉरिटी आपने 5 घराना यहाँ से कवर कर लिया। अब मैं एक आध घराना आपको बता देता हूँ, जैसे बनारस घराना, उस समय में बनारस घराना बोलते थे। अब इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे पंडित गोपाल मिश्रा। कौन थे? पंडित गोपाल मिश्रा। कौन थे? पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक, ये चीजें याद होंगी। अब देखिए, ये कुछ आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप भूल जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक पटियाला घराना की बात कर लूं, पटियाला घराना से कौन बिलोंग करता है? पटियाला घराना से, तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा उस्ताद फतेह खान, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अली बख्श। ये दो लोग जो थे, ये पटियाला घराना से बिलोंग करते थे। किससे? पटियाला घराना से। कौन कौन? उस्ताद फतेह अली खान, ठीक, उस्ताद फतेह अली खान, और कौन कौन था? उस्ताद अली बख्श। ठीक है, ये दो नाम याद होने ही चाहिए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। किराना घराना हो गया, किसकी बात कर रहे थे? अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान किससे बिलोंग करते हैं? किराना घराना से। डायरेक्ट याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित निखिल बनर्जी वॉज अ एक्सपोनेंट ऑफ। निखिल बनर्जी किस से संबंध रखते हैं? निखिल बनर्जी, देखिए ये नाम सब जो भी है ना, ये बहुत ही बड़े नाम है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। ठीक है, तो पंडित जो निखिल बनर्जी थे, बनर्जी नाम कहाँ से आपको लग रहा है? तो बनर्जी नाम थोड़ा सा लग रहा है वेस्ट बंगाल से। ये भी ध्यान रखते रहिएगा, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, हमें एरिया भी पता होना चाहिए। एरिया पता होगा तो आंसर निकालना थोड़ा सा आसान होगा। अब ऑप्शन में क्या है? वीणा, फ्लूट, सितार और संतूर। मैंने इसमें से वीणा आपको बताया था कि वीणा जो है ना, वीणा बहुत ही पुराना है और ऐत्रेया में भी लिखा हुआ है। ठीक है, वीणा का जिक्र किया गया। वीणा की जो होल्डिंग देवी हैं वो सरस्वती जी हैं, याद रखिएगा। कौन है? सरस्वती जी हैं। दूसरी चीज, वीणा का जो अगर मतलब कि अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो गुप्ता पीरियड में, कौन? गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसे राजा थे जो कि लगभग लगभग 100 से ज्यादा युद्ध जीते थे। कितने? 100 से ज्यादा युद्ध, 100 से ज्यादा फाइट जीते थे ये। और ये वन ऑफ द, मतलब अपने इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि इतना युद्ध कोई जीता था एट अ टाइम। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। इन्होंने बीना का बजाते थे ये। ठीक, अगर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में बात करें, मिडिवल हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, मिडिवल हिस्ट्री में अगर बात करें, तो वीणा का जो प्रचार, या कह सकते हैं जो वीणा बजाता था, एक ही बहुत ही क्रूर राजा भी कह सकते हैं आप, और बहुत ही जो एक होता है ना कि मतलब पेट्रोनाइज, इस्लाम को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करने की कोशिश भी किया था, वो थे औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। ठीक, याद रहेगा, वीणा को ये भी बजाते थे। ठीक, यहां पे ये चीजें आपको कवर हो गई। अब वीणा के कुछ बड़े बड़े नाम अगर बात करें तो के आर कुमार स्वामी, के आर कुमार स्वामी है, कुमार स्वामी। ठीक है, के आर कुमार स्वामी। वीणा के ये बड़े मतलब नाम है। कुछ नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग नाम नहीं याद रखते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से आ जाता है। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिल जाए कि के आर कुमार स्वामी किससे रिलेशन रखते हैं, तो किससे रखते हैं? वीणा से रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सितार की बात करें। सितार में पंडित रविशंकर सबसे बड़े नाम है। कौन है? पंडित रविशंकर। अब इनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे कि सितार में अगर हम लोग बात करें पंडित रविशंकर के अलावा, तो पंडित रविशंकर के बारे में, तो पंडित रविशंकर को मिला था भारत रत्न अवार्ड। इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड। ठीक, भारत रत्न अवार्ड कब? 1999 में। अब यही चीजें मैं बोलता हूं कि पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप इसको लिख सकें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। और ये पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन, जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड मिला था। क्या मिला था? ग्रैमी अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन थे जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक।
ठीक, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देख ले, तो क्वेश्चन क्या था, पंडित निखिल बनर्जी किससे बिलोंग करते हैं? तो पंडित निखिल बनर्जी बिलोंग करते हैं सितार से, ठीक है, सितार से। और सितार से कौन थे? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के बारे में मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट थे जिन्होंने ग्रैमी जिसको मिली थी, मतलब रिसीव किए थे, और इनको मिला था क्या, भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। ठीक, अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। ठीक है, पंडित निखिल बनर्जी क्या थे? सितार के एक्सपोनेंट थे। और सितार का जो इन्वेंशन हुआ था ना, वो 1800 में हुआ था, मतलब तकरीबन बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में, 19वीं सेंचुरी में। ठीक, अब ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। मैंने बताया था 2 क्लासिकल म्यूजिक में बेसिकली डिवाइड है, किसमें किसमें? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका कार्नेटिक। हिंदुस्तानी किस बेल्ट में है? तो ये नॉर्थ इंडिया के स्टाइल है, ये नॉर्थ इंडिया के स्टाइल है, और ये साउथ इंडिया के स्टाइल है। कहां की है? साउथ इंडिया की। ठीक, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, इसमें कोई भी अभी तक डाउट नहीं होगा किसी को। जितनी भी चीजें हम लोगों ने पकड़ी हैं, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, यहां पे सारी रिक्वायरमेंट की थी और वो चीजें हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज वी बालासारा एसोसिएटेड? बी बालासारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के से संबंधित हैं? कौन, मतलब कौन, किसकी बात कर रहा है आप? बी वी बालासारा की। ठीक, अब देखिए बहुत सारे हैं इसमें। अब है एक मैंडोलिन, पियानो, जल तरंग और सारंगी। अब इन चारों से लगभग आप अवगत होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे जो है ना, ये सारे कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। तो बेसिकली जो बी बालसारा हैं, ये रिलेशन रखते हैं किससे? पियानो से। किससे रखते हैं? पियानो। पियानो एक बजाने वाला होता है, काफी आप अगर बॉलीवुड फिल्में देखते होंगे तो पियानो बहुत ही पुराना कल्चर है, और मतलब काफी ज्यादा ये इलीट क्लास में पॉपुलर भी रहा है। पियानो की म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, ठीक है, इलीट क्लास में। अब नेक्स्ट आते हैं, उस्ताद अली अकबर खान वॉज वर्ल्ड रीनोन्ड म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? अब कौन कौन सा है? वायलिन है, फ्लूट है, सितार है और सरोद है। ठीक है, ये देखिए कुछ म्यूजिक नाम है ना जो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उस्ताद अली की। ठीक है, अब देखिए कुछ नाम उसके पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, कि इन जो म्यूजिक हैं उनके कुछ बड़े नाम याद कर लेते हैं, ताकि आगे के क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से आसान हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं वायलिन की। अब वायलिन से कौन है? अभिजीत पीएस नायर। नायर मैंने बताया था ना कि नायर जो कम्युनिटी है या जो लोग अगर कास्ट लगे आपको, तो वो बिलोंग करते हैं कहाँ से? केरला वाले साइड से, साउथ डाउन इंडिया से। ठीक है, सुब्रमण्यम है, ठीक, एन राजन है, ठीक है, कला रामनाथ है, रागिनी है, शंकर है। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, ये नाम आप देख सकते हैं। इसमें से एटलीस्ट 2 से 3 नाम तो सबके याद होने चाहिए, क्योंकि अगले शिफ्ट में, अगले आपके एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा है, ठीक है, संतूर से रिलेटेड कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड है? संतूर से रिलेटेड है। ठीक, राहुल शर्मा है, तरुण भट्टाचार्य हैं और अभय सपूरी हैं। ठीक है, ये नाम याद रहने चाहिए, और एटलीस्ट जो इस पे मैं मार्क कर रहा हूं वो तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। अब तबला की बात करें, उस्ताद जाकिर हुसैन है, ठीक है, ये नाम भी याद रहने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह रखा है और उस्ताद तफू खान है। कौन है? उस्ताद तफू खान है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सरोद पे। ठीक, सरोद अमजद अली खान, ठीक है, अली अकबर खान। आंसर बताना पड़ेगा इसका। अली अकबर खान किससे रिलेटेड है? अली अकबर खान है सरोज से रिलेटेड। आंसर मिल गया आपको? कोई जरूरत पड़ी यहां पे आपको बताने की? यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन क्वेश्चन, इन चीजों को भी, इस चार्ट को भी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटलीस्ट इतना भी अगर आप लिख लिए, कहीं याद कर लिए ना, तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन अगर म्यूजिक एक्सपोनेंट से आएगा तो डायरेक्टली आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, फ्लूट की। फ्लूट से हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। एटलीस्ट ये याद होना ही चाहिए मुझे लगता है एक एक बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, और बहुत बार मुझे लगता है, मेरे जानने में एसएससी के सारे एग्जाम अगर मिला दो तो 2500 बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पारसनाथ, असद अली खान, जिया मोहम्मद दागर। ठीक है, अब ये सब कुछ नाम है जो आपको याद होने चाहिए। अब मैं सितार की बात कर रहा हूं, सितार बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंडित रविशंकर, साहिद परवेज खान,
ठीक है, एटलीस्ट ये नाम आपको होने चाहिए। अनुष्का, 3-4 ये जो 2-2 3-3 नाम हैं जो कि याद होने चाहिए। जैसे अगर इसमें मैं बात करूं तो पंडित रविशंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हरिप्रसाद चौरसिया, इसमें पंडित रविशंकर, रवि कुमार, शिव कुमार शर्मा। तो ये नाम ऐसे हैं ना जो कि मुझे लगता है कि फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी टाइम आपको मिल जाएंगे, आपको पूछते हुए एग्जाम में, ठीक। और अगर मैं बहुत सारा जाकिर हुसैन की बात करूं इसमें से, तो जाकिर हुसैन भी सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। और जाकिर हुसैन आप जानते होंगे तबला वादक हैं और बहुत ही फेमस रहे हैं। क्या हो गया, हाँ ठीक है, जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस रहे हैं। और जाकिर हुसैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनको 2 अवार्ड जो बहुत बड़े बड़े मिले हैं, वो मिले हैं पद्म विभूषण जो कि 2023 में मिला है, तो रिसेंट मिला है, तो ये याद होना चाहिए कि इनको पद्म विभूषण मिला है कब, 2023 में। तो ये एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए, ये लिखते जाइएगा एक एक पॉइंट को, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस्ताद अली अकबर किससे रिलेटेड है, सरोज से रिलेटेड है। मैंने मेजॉरिटी आपको एक एक चीजें कवर कर दी, एक एक चीजें बता दी हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं लगभग लगभग मैंने कवर कर लिया है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब अन्नपूर्णा देवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये इनका जो जन्म हुआ था ना, ये मैहर साइड में हुआ था। मैहर साइड में, मैहर लगभग एमपी में एक जगह है मैहर, वहाँ पे शक्तिपीठ देवी भी है, तो इस वजह से भी फेमस है। मैहर में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो अन्नपूर्णा नाम दिया गया था ना, अन्नपूर्णा नाम भी इनको जो दिया था, वहाँ के एक राजा थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां के एक राजा थे जिन्होंने दिया था इनका नाम, ठीक है, इनको अन्नपूर्णा नाम दिया था। और दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो इनके ये जो थे ना, ये सितार वादक पंडित रविशंकर की ये पहली बीवी भी थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा एटलीस्ट। और अगर मैं बात करूं कि ये किससे रिलेशन रखती थी, तो ये सूरबहार से याद रखिएगा ये नाम। कौन, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे किससे रिलेटेड है, सुरबहार से, ठीक, सुरबहार से याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द म्यूजिशियन सिक्किल माला चंद्रशेखर एसोसिएटेड विथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्या क्या है, स्वरमंडल है, फ्लूट है, तानपुरा है और तबला है। इन सारे के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, सिक्किल माला किससे रिलेशन रखते हैं, तो सिक्किल माला बेसिकली फ्लूटिस्ट थे, ठीक है। वो फ्लूट से रिलेशन रखते थे, फ्लूट बजाने का उनका था, उनका जो का मतलब जिसके लिए वो प्रसिद्ध थे, वो फ्लूट के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना क्योंकि डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया, किससे रिलेशन रखते थे, फ्लूट से रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द नोटेड म्यूजिशियन पंडित किशन महाराज एसोसिएटेड। अब पंडित किशन महाराज किससे रिलेशन रखते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन कौन कौन सा है, रुद्रवीणा, ठीक है, कौन कौन सा है, रुद्रवीणा है, मृदंग है, संतूर है, तबला है। अब तबला से एक मैंने बहुत बड़ा नाम बताया था आपको, तबला से सबसे बड़ा नाम अगर मैं बात करूं तो किशन महाराज के अलावा अगर बात करूं तो बिरजू महाराज, अरे माफ कीजिएगा, बिरजू महाराज नहीं, पंडित रविशंकर का मैंने नाम लिया था, ठीक है। एक सेकंड, पंडित रविशंकर नहीं, मैं जो नाम लिया था तबला तो इंपॉर्टेंट की बात करूं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो तबला से जो रिलेशन रखते हैं वो है कौन, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। तो ये जो किशन महाराज हैं वो भी किससे रिलेशन रखते हैं, वो भी रखते हैं तबला से रिलेशन, किससे रखते हैं, तबला से, ठीक। आई होप इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पंडित राम नारायण इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन हु प्लेज। पंडित जो राम नारायण थे वो क्या बजाते थे, ऑप्शन है फ्लूट, हारमोनियम, सारंगी और तबला, ठीक है। तो वो जो रिलेशन रखते थे वो बेसिकली रखते थे किससे, सारंगी से, किससे रखते थे, सारंगी से, ठीक। देख सकते हैं आप आंसर, ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसमें भी नहीं है क्योंकि मैंने इन चीज़ों को लगभग जो मेजर नाम थे वो कवर कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरा कोशिश है मैक्सिमम चीज़ें आपको दे देना, ज़्यादा मतलब इसमें आपको इशू ना आए, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जाकिर हुसैन किससे रिलेशन है, मुझे लगता नहीं है कि इसका आंसर मुझे देना चाहिए, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में 2-3 बार डिस्कस कर लिया हूँ। जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है, इनको पद्म विभूषण भी मिला है कब, 2023 में, ठीक है। किससे रिलेटेड रिलेशन रखते हैं जाकिर हुसैन,
कहाँ गए भाई जाकिर हुसैन जी? हाँ, जाकिर हुसैन किससे रिलेशन रखते हैं? तो तबला से। याद रहेगा? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई इशू होना चाहिए। ठीक है, तबला से रिलेशन ये रखते हैं। ठीक, ये सॉरी कॉल आ रहा था। ठीक है, तबला से रिलेशन रखते हैं और उसको बंद कर दीजिए। तो श्री बिस्मिल्लाह खान वॉज फेमस प्लेयर ऑफ म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट। अब मैं बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में इतनी बड़ी बात, ज़्यादा बातें कर चुका हूं ऑलरेडी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान वैसे ही बहुत बड़े नाम है, और दूसरा बिस्मिल्लाह खान आपको पता ही है शहनाई से रिलेशन रखते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनको चारों जो सबसे बड़े अवार्ड है ना वो मिले हुए हैं। कौन कौन से? पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। दूसरा इनको क्या मिला है? पद्म भूषण, पद्म भूषण। तीसरा इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, और चौथा इनको क्या मिला है? चौथा इनको मिला है भारत रत्न। ठीक, भारत रत्न। अब ये देखना है कि इनको किस किस ईयर में क्या क्या चीजें मिली है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1961 में इनको मिला है, 1961 में मिला है भारत पद्मश्री। 1968 में इनको मिला है पद्म भूषण, और 1980 में इनको मिला है, 1980 में इधर लिख दे रहा हूं, 1980 में मिला है इनको पद्म विभूषण। और भारत रत्न की बात करें तो ये मिला है इनको 2001 में। एटलीस्ट ये चारों याद रखिए, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनको किस ईयर में, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, किस ईयर में इनको कब कब क्या क्या मिला है। ठीक, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। शहनाई हो गया इनका। हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। इसमें से कौन है ऐसे जो संतूर से रिलेशन रखते हैं? किससे रखते हैं? संतूर से रखते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अब हु अमंग द फॉलोइंग संतूर। अब पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रवि शंकर प्रसाद, मैंने बताया ही था थोड़ी देर ऊपर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी मैंने बताया था, पंडित जसराज। अब ये चार नाम है और चारों बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़े नाम हैं चारों। ठीक है, तो यहां से आप भाग नहीं सकते, इनको चारों नाम को आपके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि चारों से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर की अगर यहां पे मैं बात करूं तो आपको पता होगा ये सितार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सितार से रिलेटेड है। ठीक, पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड है। अब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि ये किससे रिलेशन रखते हैं? फ्लूट से। और जसराज, जसराज बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन वो मेवाती घराने से रखते हैं और वो सिंगिंग में है। ठीक है, ये सिंगिंग में है और मेवाती घराने से, मैं इधर लिख दे रहा हूं। और मेवाती घराने में बेसिकली जो अगर मैं बात करूं ना, तो ये थोड़ा सा मिक्स है, जैसे जयपुर दिल्ली घराना भी इसमें आता है और इंदौर घराना भी थोड़ा सा कंपाइल है। तो मेवाती घराने के साथ ये है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार जो शर्मा है वो संतूर से रिलेशन रखते हैं। किससे रखते हैं? संतूर से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपकी कवर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं। सुब्रमण्यम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? सुब्रमण्यम बालचंद्रन हैज बीन द मेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से किसके वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे हैं? अब इसमें देखिए कुछ नाम है, मृदंग, बांसुरी, वीणा और संतूर। जो ये बहुत ही बड़े नाम है ना, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको पद्म विभूषण भी मिला है। कब मिला है? पद्म भूषण भी मिला है। कब मिला है? क्योंकि अगला आपका क्वेश्चन क्या पता यही बन जाए कि इनको पद्म भूषण कब मिला है, या पद्म विभूषण से अवार्डी इस सन में इनको क्या बजाते थे? 1982 में। कब मिला है? 1982 में। और ये बहुत ही बड़े नाम है, तो मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। ये वीणा वादक थे। क्या थे? वीणा वादक थे, सुब्रमण्यम बालचंद्रन। ठीक है, याद रहेगा ये नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ म्यूजिशियन एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा मिलान है जो कि गलत है? ठीक है, अब आपको चार नाम दे दिए गए हैं, चारों को मैच कराना है। अब इसमें से आपको ये भी बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, अब देखिए पहला है के वैद्यनाथ, क्या बजाते थे? सितार। ठीक है, चलिए नीचे जाते हैं, अभी हमें पता नहीं है, ये मान के चलते हैं।
ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन को भी कैसे किया जाए ये भी सीखना होगा। राम नारायण किससे है? सारंगी से। ऊपर आया था ये क्वेश्चन, तो ये तो सही है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ये सही मैच है। उस्ताद विलायत खान सितार बजाते हैं, नहीं पता है, चलो ठीक है छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह खान सहनाई, ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट बताना, तो ये गलत है। अब ऑप्शन में क्या बचा? ये दो। अब इन दोनों में हमें लगाना है, तो एटलीस्ट 1/2 का हमारे पास आ चुका है। 1/2 में हम लोगों को करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें ये तो मिल गया ना, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर है। अब कोई भी हो सकता है वो आंसर, तो एटलीस्ट हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन दोनों में किसी एक को मारना है। तो 1/4 नेगेटिव है, तो यहाँ पे चांस लेने के आपके बन जाते हैं। ठीक, अब कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। अब के वैद्यनाथ हैं और उस्ताद विलायत खान है, तो आपको मैं यहां पे बता दूं कि जो उस्ताद विलायत खान है ना, वो रिलेशन रखते हैं किससे? वो रिलेशन रखते हैं सितार से। तो ये भी सही है, तो ये गलत होगा। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ये के वैद्यनाथ। के वैद्यनाथ किससे रखते हैं? तो के वैद्यनाथ रखते हैं वायलिन से। किससे? वायलिन से। वायलिन से याद रखिएगा, के वैद्यनाथ वायलिन से रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द फेमस म्यूजिशियन सत्यदेव पवार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब चारों ऑप्शन एक बार आप पढ़िए। ठीक है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए एक बार। कौन है? वायलिन है, सहनाई है, वीणा है और सितार है। अब देखिए कौन है? सत्यदेव पवार। सत्यदेव पवार बेसिकली वायलिन से रिलेशन रखते हैं, तो याद रहेगा। इसके पहले वायलिन से कौन रखते थे? के वैद्यनाथ। अब कौन है? सत्यदेव पवार। याद रहेगा ये। मुझे नहीं लगता इसमें अभी बहुत ज्यादा डीप में आवश्यकता है जाने की। बड़े गुलाम अली खान वॉज प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ, किस किस घराना के बड़े गुलाम अली खान थे? अब देखिए दो नाम बड़े फेमस रहे हैं इसमें। ठीक है, बड़े गुलाम अली और दूसरा छोटे। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, ये बेसिकली पटियाला घराना से रिलेशन रखता है। कहां से? अगर बड़े छोटे ये सब आए ना, तो समझ जाइएगा कि ये पटियाला घराने की बात कर रहे हैं। कहां से? पटियाला घराने से। पटियाला घराना से मैंने एक और बताया था कि बाद में जो गोविंदा जी की माता जी थी, वो भी पटियाला घराना से बिलोंग करती थी। गोविंदा जी की जो माता जी थी, मैंने आपको पहले बताया था कि वो ठुमरी की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। प्लस दूसरी चीज कि वो बनारस घराना के जो लच्छू जी महाराज थे, उनकी बहन भी थी। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि बड़े गुलाम अली खान किससे रिलेशन रखते हैं? तो बड़े गुलाम अली खान रखते हैं रिलेशन आपका पटियाला घराना से। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखिए कुछ और बात कर लेते हैं। इनको पद्म भूषण मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है कब? पद्म भूषण मिला है कब? 1962 में। तो एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए। ज्यादा मैं बताने पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया यानी इंडियन फ्लूटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घराना? भारतीय बांसुरी वादक प्रसिद्ध हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित रखते हैं? अब चार ऑप्शन क्या है? मैहर, रामपुर जयपुर, सेनिया और प्रसन्ना। ठीक है, अब ये सारे नाम में से मुझे लगता है कि कुछ नाम शायद आपको न भी पता हो। ठीक है, अब जैसे कौन कौन सा? मैहर का तो मैंने बता दिया था। मैहर से कौन बिलोंग करती थी? अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी को किसी राजा ने नाम दिया था, और ये पहली बीबी भी थी पंडित रवि की। ठीक है, अब बात करते हैं मैहर। मैहर घराना नहीं है। ठीक है, अब है रामपुर जयपुर। ये थोड़ा सा और लग रहा है नाम, तो एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। सेनिया घराना। सेनिया घराना से बिलोंग कौन करता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया सेनिया घराना से बिलोंग करते हैं। और ये जो है ना, ये वैसे जिनका जन्म जो हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ? प्रयागराज में। पहले प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। देखो यार, ठीक, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। ठीक, प्रयागराज से इनका जन्म हुआ है। और ये बहुत ही बड़े फ्लूटिस्ट हैं, और बहुत सारा ज़्यादा इन पे नहीं जाते हैं डिटेल में, क्योंकि क्लासेस फिर थोड़ी सी बड़ी होने लगती हैं। ठीक, आंसर आपको मिल गया था, सेनिया घराने से बिलोंग करते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान अ म्यूजिकल जीनियस लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग घराना ऑफ म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर एट अर्ली एज? अच्छा ठीक है, अब देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, संगीतकार उस्ताद बड़े अली गुलाम अली खान ने बचपन में ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? उन्होंने अपने पिता से किस घराने से बिलोंग करते थे जिससे कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी? अब देखिए
मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में आया था पटियाला घराना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कसूर पटियाला घराना इसका आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ घराने की बात करते हैं। बनारस, पंडित गोपाल दास इसके फाउंडर थे। ठीक है, अगर मैं डांस में बात करूं तो डांस में यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े नाम रहे हैं, जैसे लच्छू जी महाराज भी यहीं से बिलोंग करते थे, और बहुत सारे महाराज की अगर बात करें तो लखनऊ और यहाँ पे रिलेशन रखते थे। ठीक है, जयपुर अतरौली घराना जो कि जयपुर में रिलेशन रखता है, और ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कत्थक घराने से ही रिलेशन रखता है अगर जयपुर, बनारस और लखनऊ की बात करें। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया था। पंडित जसराज, एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू विच घराना, इनमें से किस घराने से जसराज जी बिलोंग करते हैं। मैंने उस समय जसराज जी के बारे में इसीलिए पूरी चीज नहीं बताई ताकि आगे आप इस चीज को कवर कर सकें। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं मेवाती घराना, और मेवाती घराने के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेवाती घराना बेसिकली दिल्ली और जो इंदौर और जो ये ग्वालियर घराना, इन सबका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिक्सअप टाइप का है। ठीक है, तो मेवाती घराना एक्चुअली एक मतलब कि कंबाइंड वो है। ठीक है, किसी एक का नहीं है। तो जो पंडित जसराज जी थे वो मेवाती घराने से बिलोंग करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तरंग ठीक है, तराना गायक, ठीक है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, मैं देखिए घराने पे अगर जाऊंगा ना तो फाउंडर और इन पे जाऊंगा तो बड़ी लंबी क्लास जाएगी, इसलिए मैं इसमें उतनी ही चीजें बता रहा हूं जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हों और जिससे आपका एग्जाम निकल सके अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी जो थे ना, ये भी जो थे पंडित रतन मोहन शर्मा, ये भी मेवाती घराने से ही बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? मेवाती घराने से। ठीक, याद रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, कुछ मैंने ग्वालियर घराने का बता दिया था, और इसमें आगरा घराना है। तो अगर आगरा घराने की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे ना, ये हाजी सुजान थे। हाजी सुजान, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक है ऊपर मैंने वैसे बताया भी था, बट ये याद रख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं दिल्ली और इंदौर की, तो दिल्ली इंदौर के बारे में डिस्कस हम लोग पहले भी किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग समय इन चीज़ों क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब उस्ताद अलैदिया खान बिलोंग टू विच घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो अलैदिया खान जी हैं, ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो मैं बता भी देता हूँ, जयपुर घराना से ये बिलोंग करते हैं। किससे? जयपुर घराना से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। उस्ताद अली दिया, हाँ ठीक है। तो यही ज़्यादा बड़ी लंबी क्लास में खींचने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि 20 क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी टाइम ले लेते थे। तो आज मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम आपको पूरी चीज़ें एक ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो पिछली क्लास थी आपने देखा होगा 1 घंटे की करीब की थी, उसमें मैंने मेजॉरिटी चीज़ें म्यूजिक से रिलेटेड कवर कर दी थी। म्यूजिक के कुछ जो कैसे म्यूजिक की हिस्ट्री क्या थी, तो उस पर बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं थी। एक्सपोनेंट पे मैंने कोशिश किया कि आपको बेसिक चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाए, कौन बड़े बड़े जो नाम है वो चीज़ें एटलीस्ट पता चल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन हुआ है घरानों का, उनका नाम पता चल जाए, कौन कौन फाउंडर रहे। और अगर थ्योरी की क्लास लानी होगी तो एक थ्योरी की मैं क्लास लाऊंगा, जिसमें पर्टिकुलरली मैं आपको टोटल चीजें बताऊंगा कि कौन कहां से बिलोंग करता है और कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।